नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। देवघर में 2 वाहनों की टक्कर में 6 कांवड़ियों की मौत और 27 घायल। सीएम सोरेन ने जताया दुख। झारखंड के देवघर में सुबह 4:30 बजे मोहनपुर थाना क्षेत्र के पास एक बस और गैस सिलेंडर वाहन की टक्कर में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि 32 सीटों वाली बस जमुनिया जंगल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और प्रशासन सतर्क है। झारखंड के बिजली संयंत्रों को एफजीडी छूट से बढ़ेगा प्रदूषण, स्वास्थ्य को खतरा होने की आशंका। झारखंड के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन तकनीक से छूट मिलने पर प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। राज्य की सभी 13 इकाइयां सी श्रेणी में हैं, जिन्हें सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को नियंत्रित करने से छूट दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने का लक्ष्य मुश्किल हो जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट से कुर्की वारंट लेगी एसीबी। अनुमति मिलते ही अधिकारियों की टीम गुजरात और महाराष्ट्र जाएगी। झारखंड में फर्जी बैंक गारंटी पर शराब दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का ठेका लेकर करीब 38 करोड़ का घोटाला करने वाली दोनों प्लेसमेंट एजेंसियों के 7 निदेशकों के विरुद्ध एसीबी अब कुर्की वारंट लेगी। आरोपितों में गुजरात की मैनपावर आपूर्ति एजेंसी मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कंसल्टेंसी से जुड़े विपिन जाधव, भाई परमार, महेश शेडगे, परेश अभय सिंह ठाकुर व विक्रम सिंह ठाकुर आदि शामिल हैं। धनबाद में जल्द ही मिलेगी शहद की मिठास, आत्मनिर्भर किसान होंगे मालामाल। धनबाद में उपायुक्त की अध्यक्षता में सिद्धू कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ की बैठक हुई। बैठक में हनी प्रोसेसिंग यूनिट खोलने, कार्यालय संचालन के लिए स्टाफ नियुक्त करने और 2 नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को जमीन आवंटन का निर्देश दिया और डीएफओ ने 25 किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देने की योजना बताई। रेलकर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर 3.90 लाख रुपए की ठगी। साइबर अपराधी राजस्थान से गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 3,90,000 रुपए की ठगी करने वाला साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी राजस्थान के निम्बी जोधा कुचामन का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से साइबर ठगी में उपयोग किया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर, रेफर मरीज परेशान। धनबाद में एम्बुलेंस चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। लगभग 150 कर्मचारी काम पर नहीं आए हैं, जिससे एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। चालकों का आरोप है कि उन्हें 12 घंटे की ड्यूटी के बावजूद उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने 27 जुलाई तक मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। क्यू से अजमेर तक सीधी ट्रेन सेवा, गोड्डा दौराई एक्सप्रेस का शुभारंभ। जानिए रूट और शेड्यूल। पूर्व मध्य रेलवे ने गोड्डा और दौराई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की है, जो 3 अगस्त 2025 से शुरू होगी। ये ट्रेन झारखंड, बिहार और राजस्थान को जोड़ेगी, जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन लखीसराय जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। इसमें विभिन्न श्रेणियों के 19 कोच होंगे। रंगदारी मामले में झामुमो नेता देबू महतो समेत 3 लोग रिहा। 16 साल पहले दर्ज हुआ था केस। धनबाद में 16 साल पुराने रंगदारी के एक मामले में कोर्ट ने झामुमो नेता देबू महतो समेत 3 लोगों को रिहा कर दिया है। सरायढेला निवासी दरोगा सिंह ने 2009 में देबू महतो और अन्य के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में देबू महतो, ठाकुर महतो और भीम महतो को रिहा करने का आदेश दिया। झारखंड के वित्त मंत्री ने सरकारी योजनाओं में आनाकानी करने वाले बैंकों को दे दी बड़ी चेतावनी। जाने क्या कहा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि बैंकों में सरकारी योजनाओं से संबंधित खाते खोलने के लिए कड़े मानक तय किए जाएं और मानकों के आधार पर ही वित्त विभाग खाते खुलवाने के लिए अपनी अनुशंसा जारी करें। इससे भविष्य में बैंकों को किसी सरकारी योजना के तहत लोगों को इनकार करने से पहले 100 बार सोचना होगा। मालखाना का प्रभार नहीं लेने वाले थाना प्रभारियों पर गिरेगी गाज। एसडीपीओ को दी गई जांच की जिम्मेदारी। कई थाना प्रभारी मालखाना का विधिवत प्रभार नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए ये परेशानी का कारण बन सकती है। पुलिस मुख्यालय ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को जांच कर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। कई थानों में प्रभारी बदले जाने के बावजूद नए थाना प्रभारियों ने अब तक मालखाना का प्रभार नहीं लिया है।